नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं 4TV न्यूज। और एक बार फिर से वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। खबर लखनऊ से है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। जहां बंगाल में हो रहे दंगे को लेकर उन्होंने दिया है बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दंगाई डंडे से ही मानेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जिसमें उन्होंने बंगाल में हो रहे दंगे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मांगेंगे। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि दंगाई डंडे से ही मानेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताई जा रही है। खबर राजधानी लखनऊ से है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। बंगाल में हो रहे दंगों को लेकर बड़ा बयान दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो राहुल, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में हो रहे दंगे को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार बोर्ड जब से संसद और राज्यसभा से पास हुआ है, तो कहीं ना कहीं लगातार बंगाल के में जो है ममता बनर्जी लगातार विरोध करती हुई नजर आ रही है। और जिसको लेकर लगातार जो वहाँ के समर्थक हैं ममता बनर्जी के, वो लोग रोज लगातार जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दंगे में तब्दील कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार वहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह गृह मंत्री और योगी का जो फोटो है उस पर क्रॉस के निशान लगाकर लगातार उनको टारगेट करते आ रहे हैं। इसी को लेकर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो बयान दिया है वो बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम स्पष्ट बयान दिया गया। जी राहुल, जिस तरीके के बयान के जो शब्दों की अगर हम बात करें कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, दंगाई सिर्फ डंडे से ही मानेंगे, जो इन्होंने ये लाइन बोली है, इसके चलते क्या कुछ ऐसा स्टेप लिया गया है या कोई ऐसी बात सामने आई है जिसके चलते उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट, इस तरीके का बयान दिया है? देखो, बिल्कुल जिस तरीके से वहाँ की पुलिस उन लोगों को प्रोटेस्ट करने से कहीं ना कहीं रोक रही है, तो कहीं ना कहीं वो उसी को लेकर उन्होंने डंडे की बात कही है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार उनके द्वारा जो योगी, मोदी और अमित शाह का जो पोस्टर है उस पर जो क्रॉस के निशान लगाए जा रहे हैं, तो वो दंगाई बिल्कुल पूरी तरीके से उनका जो विरोध कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो बात है वो पूरी तरीके से स्पष्ट है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी ये खबर आपको बताई जा रही है। जब बंगाल में हो रहे दंगे को लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, दंगाई सिर्फ डंडे से ही मानेंगे। राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि 2027 में सपा की सफाई तय है। जब 2017 की तरह फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखी राजनीतिक हमला बोला है। और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि 2027 में सपा की हार तय है, जिसे देखकर अखिलेश यादव पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। मौर्य ने कहा कि समाज को बांटने और सामाजिक ताना बाना तोड़ने वाले गैर जिम्मेदार बयान दे रहे हैं, लेकिन उनकी नीति से सपा को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा। आगे उन्होंने दावा किया है कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर बीजेपी लगातार काम करती रहेगी और बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती पर मिले जन समर्थन में सपा को बेचैन कर दिया है। मौर्य ने सपा के पीडीए यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को भी फर्जी बताते हुए कहा कि सपा सिर्फ परिवार और गुंडों का विकास चाहती है, ना कि गरीब, पिछड़ों और दलितों का। अंत में मौर्य ने दोहराते हुए कहा कि भाजपा ही वर्तमान, भाजपा ही भविष्य। वहीं पर 2027 में 2017 दोहराएंगे और तीसरी बार यूपी में भाजपा सरकार बनाएंगे। खबर वाराणसी से है, जो सपा नेता हरीश मिश्रा जेल भेजे गए हैं और आज ही अखिलेश यादव ने जाना था उनका हाल, जिसमें 7 CLA के दर्ज हुआ है मुकदमा। दरअसल सपा नेता हरीश मिश्रा को पुलिस ने बीते सोमवार को जेल भेज दिया है और दरअसल शुक्रवार को मां करनी के उपासक द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया था, जिसमें थाने पहुंचे सपा नेताओं और हरीश मिश्रा ने सड़क जाम करने की कोशिश की थी। और इस मामले में पुलिस ने हरीश मिश्रा सहित 4 नामजद और एक अज्ञात पर
7 CLA में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। वहीं पर मारपीट में घायल हरीश मिश्रा शुक्रवार को ही कबीर चौरा अस्पताल की इमरजेंसी में एडमिट थे। यहां सोमवार को पहुंची सिगरा पुलिस उन्हें थाने लेकर पहुंची और फिर वहां से उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। और इसके पहले सोमवार की सुबह सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी फोन करके हरीश मिश्रा से बात की थी और उनके हाल जाना था। वहीं हरीश मिश्रा ने जेल जाते समय जिला प्रशासन से मांग की है कि मेरी पत्नी और बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब प्रशासन की है, क्योंकि जो लोग मुझ पर हमला कर सकते हैं वो मेरे परिजनों पर भी हमला कर सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र पांडे वाराणसी से जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र, जिस तरीके से सपा नेता हरीश मिश्रा जेल भेजे गए हैं उसके संबंध में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब वहां से रेफ़र किया गया बीएचयू के लिए और बीएचयू जब उनको दिखाना चाहिए था, इलाज कराना चाहिए था, जिस व्यक्ति को इलाज की ज़रूरत है उसको जेल भेजने का काम आज बनारस के पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। ये पूरी तरह निंदनीय है और अमानवीय, मैं फिर से कहना चाहता हूं। और मैं इस मामले को सड़क पर शुरू हुआ है, सदन तक लेकर जाएंगे और यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री जी से जवाब लेने का काम करेंगे। वाराणसी में उसका कोई कार्रवाई नहीं है। एक आंदोलन, कोई जन आंदोलन नेता कोई मुख्यमंत्री खिलाफ, किसी मंत्री खिलाफ आवाज उठा दे तो उसको जेल भेजने का काम ये सरकार कर रही है। वर्तमान में अभी कहाँ हम तो निकले बीएचयू के लिए, लेकिन ये पुलिस के बल पर गुंडागर्दी जो नारा है अपने आप ले आ रहे हैं, पुलिस लाइन ले आ रहे हैं कि हम इलाज कराने पुलिस लाइन है, जो कि बीएचयू के लिए रेफर हुआ है। अब खबर बधाई से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में झोपड़ी नुमा मकानों में आग लग गई है और आग लगने से गृहस्थी का सामान जलकर राख हुआ है। वहीं मामले की सूचना पर समय से फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंची। दरअसल बदायूं से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में 5 झोपड़ी नुमा मकानों में आग लग गई, जिससे घर गृहस्थी का सभी सामान जलकर राख हुआ है। बताया जा रहा है कि मामले की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर समय से नहीं पहुंची। वहीं एक साथ 5 मकानों में आग लगने से पीड़ित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। यह पूरा मामला सहसवान कोतवाली क्षेत्र के खिरकवारी मानपुर पुख्ता का मजरा तेलिया नगला गांव का बताया जा रहा है। अब खबर एटा जिले से है, जहां अज्ञात कार की चपेट में आने से 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सड़क पार करते समय बुजुर्ग अज्ञात कार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हुआ था, जहां मेडिकल कॉलेज में चिकित्सीय परीक्षण के बाद डॉक्टर ने बुजुर्ग रामचंद्र को मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। यह पूरा मामला रिजोर थाना क्षेत्र के गाँव बाकलपुर का बताया जा रहा है। चित्रकूट जिले के भरतकुप थाना क्षेत्र के तराव गांव में गेहूं काटने को लेकर पति से हुए विवाद में पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराया है। दरअसल ये मामला चित्रकूट जनपद के भरतकुप थाना क्षेत्र के अंतर्गत तराव गांव का है, जहां बीते सोमवार की सुबह लगभग 4 बजे गेहूं काटने को लेकर पति से हुए विवाद में पत्नी ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस पर पति ने बताया कि उसने पत्नी सीता को गेहूं काटने जाने के लिए बोला था, जिससे पत्नी सीता का उससे विवाद हुआ था। पत्नी सीता रोजाना की भांति खाना पीना खाकर सो गई थी और सुबह लगभग 4 बजे उसने जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिससे सीता की हालत बिगड़ गई। जानकारी होते ही पति वीरेंद्र द्वारा सीता को भांगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उसे गंभीर स्थिति में सोनेपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां सुबह लगभग 7 बजे इलाज के दौरान सीता की मौत हो गई। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय में भेज दिया है।
सर मैं इसको गेहूँ काटने के लिए बोला हूँ, तो मैं बोला कि सुबह टाइम से जग जाना, मुझे भी जगा लेना, तो चले कि गेहूँ काटने, बच्चे को खाने पीने को हो जाएगा। और मैं अकेला कहाँ तक कमाऊँगा, जब बच्चे हो गए करने लायक, तू भी है तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करो। तो इनको फिर सेवा पालन जो हो, तो 4 बच्चे हैं तो उनका कर दें। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद सर ये मैं सो गया, ये जगी तो अपना मालूम नहीं क्या खाया क्या नहीं खाया, मैं नहीं जान पाया। कितने बजे खाई थी ये? ये 4 बजे के साथ आसपास खा लिया। जानकारी कितने बजे हुई आपको? मुझे 4:30-5। बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में शहीद भगत सिंह पुलिस चौकी क्षेत्र के खेड़ा बुजुर्ग निवासी गोलू की पत्नी पारुल की धीरज उर्फ लालू से नाली विवाद में झगड़ा हो गया, जिसकी जानकारी पर पुलिस ने दोनों पक्षों को चौकी पर बुलाया था। वहीं आरोप है कि फैसले के बाद धीरज उर्फ लालू नाम के युवक को पुलिस ने चौकी बुलाकर उसके साथ मारपीट की और थाने ले गई। दरअसल बीते सोमवार को 3:30 बजे आसपास बीएसपी के झंडे और टोपी पहने दर्जन लोगों ने चौकी पर धावा बोल दिया और उसने वहां रखी मेज कुर्सी तोड़ दी और सड़क पर जाम लगा दिया। वहीं किसी तरह पुलिस बल चौकी पर पहुंची और इस दौरान पुलिस और पारुल के बीच काफी झड़प हुई। वहीं मामले में थाना सिविल लाइन एसएचओ मनोज कुमार ने बताया कि जिन लोगों ने भी चौकी में तोड़फोड़ की है और जाम लगाया है, उसका सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और छात्र गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 गौकश के पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि गौकशी के इरादे से घूमते वक्त यह मुठभेड़ हुई है और यह गौकश दिल्ली समेत अन्य जिलों में मास सप्लाई का काम करते थे। गिरफ्तार किए गए गौकशों में मुस्तफा और फिरोज पर पहले से एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और इसके साथ ही 2 अन्य गौकश भी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से गौकशी के उपकरण, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। अब खबर संभल से है, जब वक्त प्रॉपर्टी पर नाप तोल अवैध कब्जे की जांच शुरू हुई है। जजनेटा गांव की दरगाह शरीफ पहुंची है लेखपालों की टीम। अवैध कानून को लागू होने के बाद ये कार्रवाई की गई है, जहां निजी अस्पताल और अवैध कब्जे की आशंका जताई गई है। और इसी के साथ बता दें कि 7 वर्षों से नहीं हुई थी मुतवली की तैनाती, जिसमें दरगाह कमेटी ने प्रशासन को दस्तावेज सौंपे थे। अब संभल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा संभल में होगा कलिक अवतार। संभल है भगवान की जन्मभूमि और संभल में ही होगा भगवान का 10वां अवतार, जिसमें जिले के जिलाधिकारी हैं हमारे शिष्य। मैं तीर्थ स्थलों की खुदाई से अच्छा काम किया है। इसमें काशी, मथुरा और संभल तीनों का समय चकाचक है। यह हिंदू धर्म के लिए स्वर्णिम काल है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि बैजोई नगर में श्री राम कथा के दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। संभल में कल की अवतार होना है, तो भगवान की जन्मभूमि है। पहला नाता तो यही हमारा जी, ये 10वां अवतार भगवान का यही होगा। विश्वेश नामक ब्राह्मण क्या होगा जी। भगवान कल्कि की पत्नी पद्मावती होगी और मृक्ष जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, सबका वो विध्वंस करेंगे। आज भी संभल में लगभग 40% सनातन धर्म विरोधी हैं जी। तो लक्षण शब्द के बहुत अच्छे लक्षण हैं। और इस बार तो हमारे शिष्य हैं राजेंद्र पंसिया जी, उन्होंने जो खुदवाई कराई बहुत अच्छा हुआ। उन पर अत्याचार भी बहुत छर्रे तक उनको लगे, पर भगवान से समाधान कर दिया बहुत अच्छा। अब खबर आगरा से है, जहां करणी सेना को दी गई है चुनौती पर बोले हैं रामजी लाल सुमन, जहां मैंने कोई विवादित बयान या हिंसक चुनौती नहीं दी है। 2-2 हाथ काट मतलब वैचारिक टक्कर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको आगरा से बताई जा रही है, जहां पर करणी सेना को दी गई चुनौती पर बोले हैं रामजी लाल सुमन, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने कोई विवादित बयान या हिंसक चुनौती नहीं दी है। 2-2 हाथ का मतलब वैचारिक टक्कर है। देखिए, मैंने जो कुछ कहा उसका एक ऐतिहासिक रेफरेंस है। मैं बेसर पर की बात नहीं करता, लेकिन मेरी आपसे
करबद्ध प्रार्थना है कि मेहरबानी करके वातावरण में तनाव पैदा मत करिए, शांति और सद्भाव का वातावरण रहे सोसाइटी में, मुल्क में रहे, ये मेरी कोशिश है। और जहां तक के मेरे बयान का सवाल है, कहा गया कि साहब दो हाथ हो जाए, दो हाथ का मतलब क्या है? दो हाथ का मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में जो लड़ाई होती है वो लड़ाई वैचारिक होती है, कोई फौज की लड़ाई थोड़ी है, ये शस्त्रों की लड़ाई थोड़ी है। तो मैंने कहा था वैचारिक लड़ाई 17 तारीख को 19 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आ रहे, और जब मुझसे सवाल पूछा गया क्या करेंगे, मैंने कहा राजनीतिक पार्टियों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, संसदीय बोर्ड होता है, तो भविष्य की रूपरेखा मिल करके तय करेंगे। हमारा मकसद कोई तनाव पैदा करना नहीं है, वातावरण को हिंसा का वातावरण बनाना नहीं है। हमारा कोशिश है सामाजिक सद्भाव पैदा हो। लोग क्या बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के बिजली उपकेंद्र हरेवली में विद्युत विभाग की लापरवाही से संविदा कर्मी लाइनमैन की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि लाइनमैन कोमल सिंह ने अतीक और धर्मेश के शटडाउन लेकर पोल पर चढ़कर लाइन ठीक कर रहा था और इसी दौरान 11,000 की लाइन में करंट आ गया, जिसमें करंट लगने से लाइनमैन की मौत हो गई। वहीं गुस्सा खाए परिजनों ने लाइनमैन के शव को बिजली घर में रखकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्छाल और एसडीएम ऋतु रानी के आश्वासन पर लाइनमैन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और बिजली घर पर तैनात अतीक और धर्मेश के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। तो हमने शटडाउन ले रखा था, हम दोनों भाई काम कर रहे थे जी। हाँ, लाइट आने के कारण जो कांड हुआ है। अच्छा, लैन पे ऊपर कौन चढ़ा हुआ था? ऊपर कोमल भाई चढ़े। कोमल जी, आप नीचे थे? मैं नीचे था। तो आपने यहाँ पे शटडाउन के लिए मैसेज दिया हुआ था कि हम शटडाउन ले रखा था हमने जी। धर्मेश से। धर्मेश से, ये कौन है? ये एसएच है धर्मेश अतीक यहाँ पे। अतीक यहाँ पे लिया किससे था? धर्मेश से लिया था। अच्छा, और आपने शटडाउन वापस दिया? वापस दिया आपने शटडाउन? ना, शटडाउन वापस नहीं दिया। शटडाउन वापस दिए वगैरह उन्होंने लाइट वापस को नहीं छोड़ दी, और जिस वजह से उनको जहाँ करंट लगा। हाँ, कल कोमल नामक नवयुवक जिसकी उम्र करीब 30-35 वर्ष की है, बिजली का शटडाउन लेते समय हादसा से उसकी मृत्यु हुई है। इस संबंध में डेड बॉडी को पंचायतनामा की कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ मौके में हैं, प्रशासन के अधिकारी मौके में हैं। इनके द्वारा सांत्वना दिए जाने पर जो भी उनकी आर्थिक सहायता कानूनन तहत दिया जाना है वो दिया जाएगा और उसका बॉडी को भेज दिया गया है। सर, परिजनों की क्या मांग है? परिजनों की मांग थी कि इसकी लापरवाही है उसके लिए एफआईआर दर्ज की जा रही है, और जो सरकारी नियम के अंतर्गत जो इनको आर्थिक मदद दी जानी है वो दिया जाने का अनुरोध किया था। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।